दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अन्योक्ति विलासः। तो पहले जानते हैं हम कि अन्योक्ति विलासः क्या है। यह एक ऐसा काव्य है जिसमें सीधे शब्दों के बजाय संकेतों और रूपकों का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि जो बात हम सीधे नहीं कहते उसे इशारों या प्रतीकों से बयां किया जाता है। इस तरह की शैली में अर्थ को थोड़ा सोचकर या कल्पना करके समझाना पड़ता है। तो दोस्तों इस चैप्टर को हम डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। इस श्लोक में कहा गया है कि हे कुएं, तुम यह सोचकर दुखी मत हो कि तू बहुत नीचे यानी कि गहरे हो। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है क्योंकि तुम अपने अंदर मीठा पानी रखते हो और दूसरों के गुणों को भी अपने भीतर समा लेते हो। इसका मतलब यह है कि हे गंभीर व्यक्ति, यह मत सोचो कि तुम छोटे या तुच्छ हो। अगर तुम्हारा मन अच्छा है और तुम दूसरों की अच्छाइयों को अपनाते हो तो तुम किसी से भी कम नहीं हो। कहने का मतलब यह है कि आदमी की महानता उसके पद या ऊंचाई से नहीं बल्कि उसके अच्छे स्वभाव और गुणों से होती है। इस श्लोक का मीनिंग है, हे हंस, अगर तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे तो फिर इस दुनिया में और कौन अपने कुल की मर्यादा निभाएगा। इसका मतलब है कि हे समझदार और गुणों को पहचानने वाले व्यक्ति, अगर तुम ही अच्छे बुरे सही गलत में फर्क करने में आलस्य करोगे और सही निर्णय नहीं करोगे तो फिर समाज को सही रास्ता कौन दिखाएगा। यानी कि जो अच्छे और संस्कारी लोग होते हैं उन्हें हमेशा सही गलत का निर्णय करना चाहिए। उन्हें अपना कर्तव्य और मर्यादा निभाने में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। इस श्लोक का मतलब है, हे कोयल, जब तक भौरों से घिरा हुआ आम का पेड़ नहीं मिलता तब तक अपने फीके दिन करेल जैसे साधारण पेड़ पर ही गुजार लो। यानी कि हे विद्वान व्यक्ति, जब तक तुम्हें कोई ऐसा समझदार और गुणों की पहचान वाला व्यक्ति नहीं मिलता तब तक कठिन और बुरे दिनों को जैसे तैसे सहन कर लो। सीधा मतलब यह है कि मुसीबत का समय हमेशा नहीं रहता। अगर आज हालात अच्छे नहीं है तो धैर्य रखो, अच्छे दिन जरूर आएंगे और सही लोगों का साथ भी मिलेगा। इस श्लोक का मतलब है, हे चातक पक्षी, मेरी बात थोड़ी देर ध्यान से सुनो। आसमान में बहुत से बादल होते हैं लेकिन सब बरसते नहीं हैं। कुछ ही बादल धरती को पानी देते हैं, बाकी केवल गरजते हैं। इसलिए तुम हर बादल को देखकर उसके सामने अपनी दीनता की बात मत करो। यानी कि हे समझदार व्यक्ति, दुनिया में बहुत से अमीर और ताकतवर लोग होते हैं लेकिन सभी मददगार नहीं होते। कुछ ही लोग दिल से दान करते हैं और कुछ बिल्कुल कंजूस होते हैं। इस श्लोक में सोना कहता है, मुझे ना तो हथौड़े से पीटे जाने का दुख है, ना आग में तप जाने का और ना ही बेचे जाने का। मुझे तो बस एक ही बड़ा दुख है कि लोग मुझे रत्ती जैसे छोटे बाट में तोलते हैं। मतलब कि एक स्वाभिमानी और समझदार व्यक्ति मुश्किलों और कष्ट से नहीं डरता। उसे असली दुख तब होता है जब उसका अपमान किया जाता है या उसे छोटा और नीच लोग के बराबर समझा जाता है। मतलब सीधा है, शरीर का कष्ट उतना दुख नहीं देता जितना मान सम्मान को ठेस लगने से मन को पीड़ा होती है। अब हम लास्ट श्लोक को समझते हैं। कमल के अंदर बंद भौरा सोचता है, रात कट जाएगी, सुबह होगी, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा और मैं बाहर निकल आऊंगा। लेकिन अफसोस, वह ऐसा सोचता ही रह गया और तभी एक हाथी पूरी कमलिन को ही उखाड़ ले गया। मतलब मनुष्य भी दुख के समय यह सोचकर जीता है कि आगे अच्छे दिन आएंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दुख खत्म होने से पहले ही मृत्यु आ जाती है। मतलब सीधा है, इंसान चाहे जितनी भी अच्छी कल्पनाएं कर ले, उसके बस में कुछ नहीं होता। आखिरकार वही होता है जो ईश्वर की इच्छा होती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।